हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कल के पार्ट में हमने देखा था कि लान हुआन वांग जी से पूछता है कि क्या वो विंग को पसंद करने लग गया है। इस बात पर वांग जी नोट करके कहता है, ब्रदर, मैं उससे चाहता हूँ, जैसा मैं उसके लिए फील करता हूँ वैसा मैंने आज तक किसी के लिए भी नहीं किया है। लान हुआन स्माइल करके उससे कहता है, वो तो दिख ही रहा है, मैंने भी तुम्हें आज से पहले ऐसे कभी नहीं देखा। आजकल तुम मुझसे ज़्यादा बातें करने लग गए हो। वैसे क्या तुमने कोई डिसीजन लिया? वांग जी फ्रस्ट्रेशन में कहता है, नहीं, अभी मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है। मैं उससे झूठ नहीं कहना चाहता हूँ। आप तो जानते हैं ना गग्गा, मुझे झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वो मुझे पूरी तरीके से जाने, जैसा कि आप और शिफू जानते हैं। जब वांग जी को महसूस हुआ कि उसने ये क्या कह दिया तो उसके गाल पूरी तरीके से पिंक हो गए थे। दूसरी तरफ लान हुआन भी शर्मा गया था, इसलिए वो स्माइल करता है। वांग जी धीरे से कहता है, मैं चाहता हूँ कि वो मुझे अच्छे से जाने, जैसा मैं हूँ वैसे जाने, न कि जैसा और लोग समझते हैं। वो कहता है, मैं नहीं चाहता कि विंग मुझे एक डीफ की तरह ट्रीट करे जैसा बाकी लोग करते हैं। उसका गला भर गया था और उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। अभी वांग जी को बिल्कुल एक्सपोज्ड फील हो रहा था। उसने अपने ब्रदर के सामने खुद को ट्रांसपेरेंट बना लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे ये शब्द बिना उसकी मर्जी से बाहर आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा हल्का महसूस कर रहा था। अभी वांग जी के मन में जितने भी इमोशंस और क्वेश्चंस चल रहे थे, उनसे वो बहुत ज़्यादा डर भी रहा था। वो सोच रहा था कि क्यों सिर्फ विंग, जो कि उससे इतना अलग है, वो उसके बारे में ऐसा क्यों सोचता है। वांग जी हमेशा लोगों से दूर भागा है, लेकिन क्यों वो विंग के पास आना चाहता है? क्यों वो चाहता है कि विंग उसे अच्छे से जाने, जो वो है वो उसे जाने। वांग जी ने कभी भी नहीं सोचा था कि वो किसी पर्सन के लिए इतनी क्रेविंग करेगा, और वो चाहता है कि विंग भी उसके लिए ऐसे ही क्रेव करे। उसे ऐसा लग रहा है जैसे विंग उसे अपनी तरफ खींच रहा है और वो हेल्पलेसली उसकी तरफ बढ़ रहा है। लान हुआन वांग जी को ही देख रहा था। वो वांग जी को उसके थॉट्स को बाहर निकालने देना चाहता था। वो वांग जी से कहता है, वांग जी, मैं मास्टर वे को नहीं जानता हूँ, लेकिन अभी तो शुरुआत ही है। मुझे लगता है मास्टर वे तुम्हें ज़रूर एक्सेप्ट कर लेंगे। वांग जी पूरी तरीके से थॉट्स और इमोशन से भर चुका था। वो चाहता है कि विंग उसे एक्सेप्ट करे। हाँ, अभी तक विंग उसे सरप्राइज तो करता आ रहा है, और वो चाहता है कि वो अभी ऐसा ही सरप्राइज दे। वो खुद को संभालते हुए कहता है, गग्गा, मुझे माफ़ कर दीजिए इस तरीके से इमोशनल होने के लिए, लेकिन मैं खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पाया। लान हुआन उससे कहता है, वांग जी, जो तुम फील करते हो उसके लिए तुम्हें माफ़ी मांगने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और ख़ासकर मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू कि तुमने मुझे कॉल किया और मुझे बताया कि तुम क्या फील कर रहे हो। हुआन हेजिटेट करते हुए कहता है, मैं खुश हूँ कि तुम कुछ फील कर रहे हो और उसके बारे में बात भी कर रहे हो। जब से हमने हमारे पेरेंट्स को खोया है, तुमने अपने इमोशंस को अपने अंदर ही दबा कर रखा, और जब तुमने अपनी हियरिंग एबिलिटी खो दी, उसके बाद तो तुमने कभी भी किसी से बात नहीं की। तुमने मुझसे भी शायद ही कभी इस तरीके से अपने थॉट्स को शेयर किया होगा, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। वांग जी अपनी क्रैकिंग वॉइस में कहता है, उसने मेरी लाइफ के बैलेंस को ही ख़राब कर दिया है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है मैं इतना स्टूपिड कैसे हो सकता हूँ। विंग की वजह से मेरी लाइफ में कितने सारे चेंजेस हो रहे हैं। वो हेल्पलेसली कहता है, मैं नहीं जानता हूँ कि इसका एंड क्या होगा, लेकिन मैं उसे चाहता हूँ। लान हुआन वांग जी को प्यार से देख रहा था। वो कहता है, वांग जी, मैं भी कभी मिंगजू के लिए ऐसा ही महसूस करता था। इस पर वांग जी कहता है, तो क्या अब सब कुछ ठीक है?
हुआन हंसते हुए कहता है, वांग जी, तुम्हें इन इमोशंस की आदत पड़ जाएगी, और अगर मास्टर बेबी तुम्हारे लिए सेम फील करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने भाई की बातें सुनकर वांग जी को थोड़ा राहत महसूस हुई। तभी उसने कुछ वाइब्रेशन महसूस की। वो कहता है, ब्रदर, लगता है विंग अपने रूम से बाहर आ गया है। मैं उससे माफ़ी मांग कर आता हूँ। इस पर हुआन कहता है, ठीक है, और आकर मुझे बताना कि उसने क्या कहा। वांग जी ने इस पर हूँ में जवाब दिया, और वो हुआन की तरफ देखकर कहता है, थैंक यू गगा। हुआन की आंखों में वांग जी के लिए प्यार था। वो उससे सॉफ्टली कहता है, जाओ, उसके पास जाओ। वांग जी ने भी फ़ोन काटकर अपनी जेब में रख दिया। वो अपने आंसुओं को पोंछकर बाहर जा रहा था, खुद को काम रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। बाहर आकर वांग जी ने देखा कि विंग अपना लंच कर रहा है और वो अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था। जब विंग की नज़र वांग जी पर गई तो उसने एक स्माइल की। ये देखकर वांग जी को बहुत ही बुरा फील हुआ। वो विंग से कहता है, मुझे मेरी रूडनेस के माफ़ कर दो। मैं लोगों के साथ ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, और उस समय कुछ ज़्यादा ही हो गया था और मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ वैसा बिहेव किया। इस पर विंग की आंखें सरप्राइज में बड़ी हो गई थी। वो खड़ा होकर वांग जी को देख रहा था। उसके मुंह में जो एक फ्रूट्स का टुकड़ा था वो नीचे गिर गया। वांग जी उसके पास आकर उसके लिप्स को धीरे से साफ करता है। विंग को उसके वार्म हैंड्स अपने लिप्स पर फील हो रहे थे। विंग का चेहरा पूरी तरीके से पिंक हो गया था। उसकी नज़रें वांग जी पर ही थी। वो वांग जी से कहता है, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है लानजान। मैं जानता हूँ मैं थोड़ा सा अननोइंग हूँ। जंगशा भी मुझसे कहता है। वांग जी फ्रोन करके कहता है, नहीं, तुम अननोइंग नहीं हो। वो सोच रहा था कि ये जंगशा कौन है और वो विंग को ऐसे हार्श वर्ड कैसे बोल सकता है। वांग जी की बात सुनकर विंग ने लाफ किया। उसका पूरा चेहरा चमक रहा था। उसे देखकर वांग जी की तो सांसें ही अटक गई थी। विंग उससे कहता है, लानजान, मैं थोड़ा सा अननोइंग हूँ, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा नहीं लगता है तो मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें मुझसे कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता चल गया था कि तुम थोड़ा ओवरवेल्म हो गए हो, इसलिए मैं अपने रूम में चला गया था ताकि तुम अपने साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सको। वांग जी सोच रहा था, वो समझ गया था। विंग उसके ब्रदर के बाद पहला इंसान है जिसने उससे ये कहा हो कि वो बिना उसके कुछ कहे समझ गया है कि वांग जी क्या चाहता है। विंग के साथ अभी वांग जी को ज़्यादा समय नहीं हुआ था और वो वांग जी के बिहेवियर को समझने लग गया था। वांग जी डर गया था कि कहीं विंग को ये तो नहीं पता चल गया कि वो विंग के बारे में क्या सोचता है। वांग जी उससे कहता है, फिर भी मुझे गिल्टी फील हो रहा है, मुझे माफ़ कर दो। विंग अपनी आर्म को उसके कंधे पर रैप करके उसे स्क्वीज करते हुए कहता है, लानजान, मैंने कहा ना, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं मैडम यू और जंगशा के साथ बड़ा हुआ हूँ। तुम्हारा ईयरबड्स लगाकर मुझे इग्नोर करना इतना भी बुरा नहीं है। इवन ये तो सबसे अच्छा रास्ता है मुझे इग्नोर करने का। वांग जी उससे कहता है, विंग, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। विंग हंसते हुए कहता है, वांग जी, मैं मजाक कर रहा हूँ। वैसे भी लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा कि तुम करना क्या चाहते हो। विंग की बातें सुनकर वांग जी रिलैक्स हो गया था, क्योंकि ये तो सच ही था कि जब भी वो किसी से बात नहीं करना चाहता था तब वो अपने ईयरबड्स लगा देता है। और उससे एक फ़ायदा ये भी होता था कि अगर वांग जी ने उनकी किसी बात को मिस कर दिया हो तो वो लोग ये सोचते थे कि वांग जी म्यूज़िक सुन रहा था, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया होगा। वो ये जानकर खुश था कि विंग को ये बुरा नहीं लगा। तभी विंग उससे कहता है, लानजान, मुझे पता है तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें लोगों के साथ रहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुमने मुझसे यह भी कहा था कि तुम मेरे साथ ग्रॉसरी शॉपिंग पर चलोगे, तो तुम चलोगे? इस पर वांग जी नोट करता है। विंग उससे कहता है, तो ठीक है, मैं जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म कर लेता हूँ। वो नीचे बैठकर अपना फ़ोन निकालते हुए कहता है, पहले तो मैंने यकीन ही नहीं किया था
जब तुमने मुझसे कहा था कि ये रूम साउंड प्रूफ है, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है। क्यों ना हम दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर ले, ताकि अगली बार जब मैं अंदर रहूं तो तुम मुझे कॉल कर सको। और कभी कभी मैं अपना सामान या फिर की भी भूल जाता हूँ, तो इसके लिए भी तुम मुझे टेक्स्ट या कॉल कर सकते हो। वांग जी उससे कहता है, मैं कॉल से ज़्यादा टेक्स्ट या वीडियो कॉल प्रेफर करूँगा। विंग उससे कहता है, वीडियो? ओह, तो तुम मुझसे बात करते समय मेरा प्रिटी फेस देखना चाहते हो। विंग उसे टीज करते हुए स्माइल करता है। ये सुनकर एम्बैरेसमेंट में वांग जी के ईयर्स पिंक हो गए थे, जिन्हें देखकर विंग जोर जोर से हंसता है। वो कहता है, कोई बात नहीं लानजान, मुझे भी तुम्हारा प्रिटी फेस बहुत पसंद है। वांग जी ने अपना फ़ोन निकालकर अनलॉक किया और उसे विंग को दे दिया। उसका चेहरा शर्म से बर्न कर रहा था। वैसे वांग जी टीजिंग, सार्कास्म और क्रिटिसिज्म को झेल नहीं पाता था, लेकिन विंग जब उससे फ्लर्टिंग करता है तो उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। विंग ने वांग जी के फ़ोन में अपना नंबर सेव किया और खुद को एक टेक्स्ट किया। विंग ने जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म किया। वो बाहर जाने के लिए एक्साइटेड था। वो बिना अपना वॉलेट लिए वहाँ से बाहर निकल गया। पीछे से वांग जी ने उसका जैकेट और उसका वॉलेट लिया और वो भी उसके पीछे आ गया। वांग जी ने अपने ईयरबड्स फिर से पहन लिए थे। वो विंग को देख रहा था, जो कि बहुत ही एक्साइटेड था। उसे देखकर वांग जी को भी स्माइल करने का मन कर रहा था। वांग जी ने अपनी पूरी लाइफ में इतना स्माइल कभी नहीं किया होगा जितना उसने इन 24 घंटों में विंग के साथ किया है। एलिवेटर से बाहर आने पर वांग जी विंग को उसका सामान पकड़ाता है। विंग उससे कहता है, ओह देखा लानजान, मैंने कहा था ना कि मैं अपना सामान भूल जाता हूँ, थैंक यू। इस पर वांग जी नोट करता है। वो लोग मॉल में पहुँच गए थे। विंग के साथ ग्रॉसरी शॉपिंग करना किसी एडवेंचर से कम नहीं था। विंग न जाने कौन कौन सा सामान कार्ट में डाले जा रहा था और वांग जी उसके पीछे पीछे कार्ट लेकर चल रहा था। वांग जी ने देखा तो विंग ने बहुत सारा सामान डाल दिया था। जो भी उसके हाथ में आ रहा था वो कार्ट में रखे जा रहा था। वांग जी उस सामान को देखते हुए सोच रहा था कि वो इनसे क्या बनाएगा। जब उसने देखा कि विंग ने एक बड़ी सी बॉटल चिली ऑयल भी डाल दी है, तो वांग जी सोचता है कि ये वो इस साल ख़त्म कर पाएगा या नहीं। तभी उसने देखा कि विंग वहाँ पर नहीं है। जब उसने थोड़ा आगे जाकर इधर उधर विंग को ढूंढा तो उसने देखा कि विंग एक लेडी के साथ है। वांग जी ने उस लेडी को पहचान लिया था। वो लुओ चिंगयांग थी। विंग को मिस लुओ के साथ देखकर वांग जी के चेहरे के एक्सप्रेशन ही बदल गए थे। उसे सीधे उस ऑनलाइन वीडियो की याद आ गई। वांग जी के अंदर पॉसेसिवनेस बढ़ रही थी। विंग उससे कुछ कह रहा था जिससे उसकी चीक पिंक हो गए थे और वो और जोर से हंसने लग गई थी। ये देखकर वांग जी अपने कार्ड को टाइटली पकड़ता है। उसकी नकल्स वाइट हो गई थी। वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखने की कोशिश कर रहा था। उसे विंग के लिए इतना पॉसेसिव फील नहीं करना चाहिए। उसका विंग पर कोई भी राइट नहीं है। वो अपने एक्सप्रेशन को नेचुरल रखने की कोशिश करते हुए उन दोनों के पास गया। जब लुओ चिंगयांग ने उसे देखा तो वो उसे ग्रीट करती है। वांग जी ने भी उसे नोट किया। तभी विंग उससे कहता है, लानजान ये म्या है। वांग जी का पूरा मूड खराब हो गया था। वो कहता है, म्या, लेकिन मुझे तो लगा था कि इनका नाम लुओ चिंगयांग है। इस पर मिस लुओ कहती है, मिस्टर लैन, वो कल आइंग ने मेरे दोस्तों को मुझे इस नाम से बुलाते हुए सुन लिया था, इसलिए वो भी मुझे ऐसे ही बोल रहा है। लेकिन मैं उसे समझा रही हूँ कि वो मुझे इस नाम से ना बुलाए। तभी विंग कहता है, क्यों ना बुलाऊं, ये नाम कितना प्यारा है, म्या। वांग जी खुद को संभालते हुए कहता है, विंग मुझे कुछ और भी लेना है, मैं तुम्हें थोड़ी देर में मिलता हूँ। विंग उससे कुछ कहने ही वाला था, लेकिन वांग जी वहाँ से चला गया। उसने कार्ट में कुछ हेल्दियर फूड भी डाला और वो अपने थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए मॉल में ही घूम रहा था। वो सोच रहा था, आइंग। उसने उसे आइंग कहा। ये दोनों इतना करीब कब हो गए, और वो इतनी प्रिटी भी है। ये तो
वांग जी भी देख सकता था कि मिया मिया बहुत ही प्रिटी है। वांग जी अपनी 5 साल की उम्र से ही जानता था कि वो गे है, लेकिन वो इमेजिन कर रहा था कि क्या होगा किसी दिन विंग उसे लेकर घर आ गया और उसे अपने कमरे में ले गया। सुबह उसे विंग के कपड़े बाहर मिल रहे हैं। वो तो सुन भी नहीं सकता है। वांग जी के अंदर जेलसी बढ़ रही थी। वो खुद को ही समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उसे उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। विंग की खुशी उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वांग जी फिर से वहीं पर गया जहाँ पर उसने विंग को छोड़ा था। अभी लो चिंगयांग उसके साथ नहीं थी, लेकिन अब वो एक लड़के के साथ था जिसे वो कोई पैकेट दे रहा था। वो दोनों भी आपस में हंस रहे थे। उसने शाई किया। जो भी सामान उसने लिया था उसके लिए उसने पे किया और वो वहाँ पर जाने लगा जहाँ पर विंग था। जब वो वहाँ पर पहुँचा तो जो लड़का विंग के साथ था वो उसे देखकर स्टिफ हो गया। वांग जी भी अपने एक्सप्रेशन को कंट्रोल में नहीं रख पा रहा था। जब विंग ने उसे देखा तो उसने भी नोटिस किया कि वांग जी के एक्सप्रेशन बदले हुए हैं, लेकिन तभी उसने कार्ड को देखा जिसमें सारी ग्रॉसरी का वांग जी ने पे कर दिया था। वो वांग जी से कहता है, लानजान, मैंने तुमसे कहा था ना, इस बार मैं पे करूँगा। वांग जी उससे कहता है, अगर तुम चाहो तो अगली बार पे कर लेना। विंग वांग जी के पास आया और उसने उसकी रिस्ट पकड़ ली। उससे कहता है, लानजान, क्या तुम ठीक हो? इस पर वांग जी कहता है, अब हमें घर चलना चाहिए। विंग भी उससे कहता है, ठीक है, चलते हैं। घर पहुंचकर उन्होंने ग्रॉसरी को उनकी जगह पे रखा। वो दोनों सोफा पर बैठकर टी पी रहे थे। वांग जी ने ईयरबड्स अभी भी लगा रखे थे। विंग उससे कुछ कह रहा था। तभी वांग जी ईयरबड्स हटाकर कहता है, तुम कुछ कह रहे हो? इस पर विंग कहता है, लानजान, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें स्टोर पर इस तरीके से नहीं छोड़ना चाहिए था। वांग जी उससे कहता है, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है विंग, मैं तुम्हारा रूममेट हूँ और शायद फ्रेंड भी। तुम्हें हर बार मेरे साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। तुम और भी दोस्त बनाने के लिए अलाउड हो और डेट करने के लिए भी। तुम्हें कुछ भी करने के लिए मेरी परमिशन या फॉरगिवनेस की ज़रूरत नहीं है। वांग जी अपने वर्ड्स को एनालाइज करने लग गया था। वो सोच रहा था, मैं क्या कह रहा हूँ? फ्रेंड्स, डेट, मैं क्या कह रहा हूँ? विंग उससे कहता है, लानजान, हाँ फ्रेंड्स, मुझे फ्रेंड्स बनाना अच्छा लगता है। इस पर वांग जी कहता है, मैं जानता हूँ, मैंने देखा कि तुम कैसे उनकी कंपनी एंजॉय कर रहे थे। मेरी सोशल ऑकवर्डनेस के लिए तुम्हें लोगों से दूर रहने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें नए नए लोगों से मिलना चाहिए। विंग की नज़रें वांग जी पर ही थी। विंग को उसकी आंखों में वनरेबिलिटी दिख रही थी। वांग जी विंग को खुश देखना चाहता था, चाहे उनका फ्यूचर कैसा भी हो। अगर वो एक अच्छा रिलेशनशिप ग्रो नहीं भी कर पाए तब भी वो अच्छे फ्रेंड्स रहेंगे। विंग उससे कहता है, ओके लानजान, वैसे क्या तुम मेरे साथ मूवी देखोगे? इस समय वांग जी चुपचाप सो जाना चाहता था, लेकिन विंग के चेहरे की होप देखकर उसने नोट किया। हाय एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? अगर आपको आज का पार्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।